हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि मिस्टर म्यूरा और मिस्टर लियू क्यू वेंगजी की मौत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और फिर कुछ देर की डिस्कशन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो चले गए और सीनियर कमांडर तहाक्शी को सारी सिचुएशन बताई और ये भी बताया कि उन्होंने इस इन्वेलप की कॉपी करवाने के बाद वो इन्वेलप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया। फिर कमांडर तहाक्शी रेडियो स्टेशन के मैनेजर से इस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछने लगी जिसने मिस्टर म्यूरा और मिस्टर लियू को इन्वेलप दिया था जिसमें क्यू वेंगजी की मौत की इंफॉर्मेशन थी। इस पर होटल के मैनेजर ने बताया वो तो अभी तक छुट्टी पर है क्योंकि वो यहाँ नाइट ड्यूटी करता है। इस पर कमांडर तहाक्शी मैनेजर से सिक्योरिटी गार्ड का एड्रेस मांगती है। फिर कमांडर तहाक्शी मिस्टर म्यूरा से पूछती है जब सिक्योरिटी गार्ड ने आपको इन्वेलप दिया तो क्या वहाँ पर कोई तीसरा शख्स मौजूद था। मिस्टर म्यूरा बताते हैं कि उस वक्त मेरे साथ मिस्टर लियू था। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बाहर के मनाजिर कुछ यूँ थे कि यंगहोंगशन ब्यूरो के बाहर खड़े कमांडर को ऑब्जर्व कर रहा था कि इतने में एक शख्स गार्बेज बकेट लेकर डस्टबिन में डालता है। एकदम चिल्लाकर कहता है कि इसमें एक लाश है जो कि मिस्टर लियू की लगती है। इस बारे में कमांडर तहाक्शी को इन्फॉर्म करो। सीनियर कमांडर तहाक्शी को इन्फॉर्म करने के लिए भागते हैं। यंगहोंगशन उनमें से एक कमांडर को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहनकर उन्हीं कमांडर में शामिल हो जाता है। फिर कमांडर तहाक्शी मिस्टर म्यूरा से कंफर्म करता है कि ये मिस्टर लियू ही की लाश है या फिर नहीं। फिर वो अपने कमांडर को इस पूरे इलाके को तलाश करने का ऑर्डर देता है ताकि इसके पीछे कौन है वो उन सब का पता लगा सके। फिर कमांडर तहाक्शी मिस्टर म्यूरा से मिस्टर लियू के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लड़की जो क्यू वेंगजी को ले जाने आई थी उन कमांडर की टीम में शामिल हो जाती है मगर यंगहोंगशन को देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर होंगशन उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर वो लड़की कॉल पर किसी से थोड़ी देर के लिए बात करती है। इसके बाद मिस्टर यंगहोंगशन सिक्योरिटी गार्ड से इन्वेलप के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसमें कुछ पैसे और एक कार्ड था। मिस्टर यंगहोंगशन उनको कॉल करके उन्हीं की सारी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद कमांडर तहाक्शी अपनी सीनियर कमांडर के पास जाती है और उन्हें वो इन्वेलप देती है जिसमें कुछ पैसे और लेटर होता है। फिर मिस्टर यंगहोंगशन मिस्टर म्यूरा के पास रेडियो स्टेशन आते और कहते हैं कि मुझे एक गुमशुदा शख्स का नोटिस पब्लिश करवाना है। जिस पर मिस्टर म्यूरा कहता है कि जी ठीक है। मिस्टर यंगहोंगशन कहता है कि मैंने एक दरमियानी उम्र का आदमी जिसकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 45 साल है मजीद इसी तरह कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताई। और फिर मिस्टर यंगहोंगशन मिस्टर म्यूरा से कहते हैं कि आपको अपनी साथी को मारना नहीं चाहिए था। ये सुनकर मिस्टर म्यूरा गन निकालकर मिस्टर यंगहोंगशन पर हमला कर देता है। इस पर मिस्टर यंगहोंगशन अपनी गन दिखाकर कहते हैं कि आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। कि इस बार मिस्टर म्यूरा जवाब देता है कि ना ही तुम मेरे दुश्मन हो और ना ही तुम मेरे दोस्त हो। कि इतने में ही रेडियो स्टेशन के बाहर मिलिट्री कमांडर आते हैं जिन्हें देखकर मिस्टर लियू और मिस्टर यंगहोंगशन फरार हो जाते हैं। मिस्टर यंगहोंगशन मिस्टर यन के पास जाकर पहुंचते हैं। क्या आपने इस शख्स को जॉब दी है। जिस पर मिस्टर यन ने कहा तुम मैना को तलाश करो। इतने में इनका एक सर्वेंट यंगहोंगशन से लेटर मांगता है पर वो भी नहीं देते। मिस्टर यंगहोंगशन से कहते हैं कि मैं लोगों के लिए मर चुका हूँ लेकिन इस खुफिया कमरे में रह रहा हूँ। इस हालात में लेटर आना कोई आम बात नहीं है। इस तरह इनकी बातें कंटिन्यू रहती हैं। फिर कमांडर चीफ लेटर सीनियर कमांडर को भेजता है और लेटर के जरिए सीनियर कमांडर यंग मोजी जिंदा है इस बात का पता चल जाता है। यंगहोंगशन और मिस्टर यन लेटर पढ़कर उस लेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि इतने में यंगहोंगशन सर्वेंट के साथ मिस्टर यन के एक सीक्रेट रूम में आकर उसकी चेकिंग कर रहा था। कि इतने में सर्वेंट ने यंगहोंगशन को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। सर्वेंट मिस्टर यन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। फिर सर्वेंट यंगहोंगशन के लिए खाना लेकर आते हुए देखता है कि यंगहोंगशन तो भाग गया है। अगेन फिर मिस्टर म्यूरा को एक कॉल आई और उसे उस कॉल पर पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची जिंदा चाहिए तो तुम रेलवे स्टेशन आ जाओ। इतने में मिस्टर म्यूरा बैग पैक करके वहाँ से रेलवे स्टेशन रवाना हो जाता है। अगले सीन में मिस्टर यन उनको बताता है कि कमांडर तहाक्शी ने मैना को पकड़ लिया है और इस तरह इनकी बातें चलती रहती हैं। और फिर सर्वेंट बाहर आकर कुछ
सस्पिशियस लोगों को देखते हुए मिस्टर यन को उनके बारे में बताता है। मिस्टर यन मिस्टर होंगशन के लिए परेशान हो जाते हैं और इसी तरह वो सर्वेंट से बातें पूछते रहते हैं और फिर यन और सर्वेंट यन होंगशन को ढूंढते हुए यन होंगशन तक पहुंच जाते हैं और वहां उन पर हमला हो जाता है, जिसमें मिस्टर यन और सर्वेंट को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर यन और सर्वेंट दोनों मर जाते हैं। और इस तरह यन होंगशन इनकी आखिरी रसूमात अदा करते हैं और अपने डैड की कुछ बातें याद करके रोता है। और अगले सीन में मिस्टर यन के कातिल फरार हो जाते हैं। कमांडर से बैंक के मसले पर पास बैठकर बात कर रहे थे कि इतने में यन होंगशन अपने डैड के सीक्रेट रूम में जाता है और उनकी सीक्रेट चीजें देखकर उनको याद करता है। फिर मिलिट्री फोर्स वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गई होती है कि उधर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में दो लोग बैंक के खजाने की बात कर रहे होते हैं कि इस बैंक के मसले की वजह से यन और यन होंगशन को लोग पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं। फिर कमांडर तहाक्शी मिस्टर यन होंगशन को पकड़ लेती है। मिस्टर यन होंगशन कमांडर तहाक्शी पर हमला करता है और इनकी गिरफ्त से फरार हो जाता है और उसके बाद चारों तरफ जंग की सिचुएशन दिखाई देती है और इसी तरह एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।